हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ। और आज मेरी बेटी चली गई है वापस गुड़गांव, क्योंकि उसका कल भी एग्ज़ाम है और 23rd को एग्ज़ाम है और 28 को एग्ज़ाम है। तो अब उसके बाद वो आएगी। और मेरी देवरानी भी वापस आ गई है कल। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कल वेदर चेंज होने की वजह से मुझे कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया। रात को तो मैं बहुत परेशान रही, बहुत छींके आई और मतलब गला भी बहुत दर्द कर रहा था। पर फिर मेडिसिन लेने से थोड़ा फ़र्क पड़ गया है। अभी बीच में मेरे बोलते बोलते अगर आप बीच में कोई आवाज़ सुनते हैं तो यहाँ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो उसकी वजह से जो है ना बीच बीच में से आवाज़ें आई। कभी बदलपुर गिर रहा है, कभी वो हथौड़ी से मतलब कुछ ठोक रहे हैं। तो रिश्ते क्या होते हैं, आज मैं रिश्तों के बारे में एक बात करना चाहूँगी। क्योंकि जिस जगह पर मैं रहती हूँ, मेरे को बहुत से लोगों ने बोला जो मेरे ही रिलेटिव है कि तुम इतने साल बाहर रहकर आई हो, तो तुम जैसे तुम्हारा घर छोटा है तो तुम कंफर्टेबल फील करती हो, क्योंकि बाहर तो तुम जहाँ पर भी रही हो घर भी बड़ा है, सब चीज़ें हैं। तो मतलब मैं उस चीज़ को वो नहीं करती। ठीक है, तुमको थोड़ा वक्त लगता है सेटल होने में हर जगह पर। अगर हम बाहर किसी कंट्री में भी जाते हैं तो हमें वहाँ पर भी 1 मंथ लगता है सेटल होने में। फिर उसके बाद हमारा सामान आता है, तब उसके बाद हम सेटल होते हैं। तो इंडिया में आने के बाद ये है कि एक तो हम अपने रिश्ते जो होते हैं ना, जो रिश्तेदारी जो हमारे अपनी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनसे दूर रहते हैं। तो जैसे ही हम आते हैं तो उन लोगों में भी बहुत प्यार और एक अपनापन, और जैसे इतने टाइम बाहर रहकर आए हैं तो उनको भी होता है कि वो हम उनके साथ रहें। घर छोटा हो डजेंट मैटर, इसमें कोई वो नहीं होता। बस उस घर के अंदर प्यार, शांति, सुख होना चाहिए। वो सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि जब मेंटली तुम मतलब कि तुम्हारे यहाँ शांति नहीं है, तुम्हारे दिमाग में हलचल चल रही है, चाहे घर कितना भी बड़ा हो, तो तुम नहीं रह पाते। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमारा घर नहीं है। हमारा एक नोएडा में भी घर है और एक नवादा में भी है, और अब ऑफिस का घर भी हमें आर के पुरम में जुलाई में मिल जाएगा, तो मैं वहाँ पर शिफ्ट कर जाऊँगी। मतलब 99% है, मैं वहाँ पर शिफ्ट कर जाऊँगी। तो अभी थोड़ा ये है कि मतलब मुझे जॉइंट फैमिली में रहने में भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि सब लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे। फैमिली में घर चाहे कितना भी छोटा हो, मैं उस चीज़ों को उस चीज़ से नहीं समझती। तो मेरे को बस ये है कि मुझे यहाँ पे इज़्ज़त मिलती है, प्यार मिलता है, तभी मैं यहाँ पर हूँ। और सब लोग मुझे घर में बहुत प्यार करते हैं। मेरी दौरानी अभी जैसे मेरी सर्जरी हुई तो पूरा 1 मंथ उसने मेरी केयर करी है। मैं सेकंड फ्लोर पर रहती हूँ, तो मेरे को खाना देना, और बच्चे भी मेरी दौरानी के मतलब रियली में मतलब नज़र ना लगे, उन्होंने बहुत मेरा मतलब करा है। सब बहुत अच्छे से है। और इवन जो आसपास भी मेरे रिलेटिव्स रहते हैं वो भी बहुत करते हैं। मतलब मेरी चाची सास हैं, फिर मेरी और जेठानियाँ हैं वो रहती है, कज़न जेठानी रहती है, वो भी बहुत मतलब प्यार करते हैं। मतलब इवन ऑलमोस्ट जो है ना मुझे बहुत प्यार मिलता है। हालांकि कई बार मेरे हस्बैंड मुझे बोलते भी हैं कि ऐसा क्या तुझ में है जो तेरे को फैमिली में हर कोई प्यार करता है। ऐसा नहीं होता। पता, चीज़ें जो है ना दोनों तरफ से चलती हैं। मैं प्यार करती हूँ, वो मुझे प्यार करते हैं। बिकॉज़ देखो, एक मुँह की बोली होती है। जब आप किसी से बात करते हो ना, तो अगर आपको दूसरे में थोड़ा गुस्सा नज़र भी आ रहा है बात करते हुए, तो आप फिर भी प्यार से बोलते हो कि हाँ, नहीं आप सुनाओ, आप कैसे हो? आपकी फैमिली मेंबर्स कैसे हैं? बस एक ये 2 शब्द हैं ना जो दूसरे इंसान को आपकी तरफ खींचते हैं। यही चीज़ें हैं बस। और जो कि आजकल के वक्त में यही चीज़ें कम हो रही हैं। क्यों कम हो रही है? क्योंकि हर किसी में इतना गुस्सा भरा हो। आप सड़क पे जाओ, ज़रा सा तुम टकरा जाओ किसी से, तो दूसरे लोग लड़ने के लिए मतलब तैयार हो जाते हैं। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा सब हो रहा है। मे भी हो सकता है किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास मतलब तरीके की लाइफ नहीं है, वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसलिए इस भी वजह से उन लोगों में बहुत एग्रेसिव पाना है। हाँ, जहाँ पर बात थी पहले मैं वैसे शुरू करती हूँ। तो फिर मतलब जो भी मेरे रिलेटिव्स ने मुझे बोला था कि तुम यहाँ पर रहती हो, तो मैं सिर्फ इतना ही मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पर जब से मैं आई हूँ, एक तो तुम मतलब कि फैमिली में हम 4 मेंबर, जैसे मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे। अब मेरे दोनों बच्चे भी पढ़ने के लिए मुझसे अलग रहते हैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड थे वहाँ पर। हम 1 साल मतलब 1 साल
9-10 मंथ्स जो है ना, मैं और मेरे हस्बैंड ही वहाँ पर जापान में थे। जब यहाँ पर आए तो सब इतना वेलकमिंग मतलब करते हैं, वेलकम करते हैं। तुम आते हो, आते ही तुम्हारे मतलब मेरे देवर के बच्चे, बड़ी मम्मा क्या खाओगे, बड़ी मम्मा कैसे हो, बड़ी मम्मा कुछ हेल्प चाहिए, तो मतलब आगे पीछे घूमते। तो देखो वो मेरे साथ इतना प्यार और इतना अपनापन इतने टाइम के बाद में आई, वो सब चीज़ें करते, तो नेचुरली तुम्हारे दिल में भी सबके लिए प्यार, ममता, हर एक चीज़ आती है। क्यों ना तुम करोगे, जब तुम्हारे साथ कोई अच्छा करेगा तो क्यों नहीं करोगे तुम। तो मेरे को ये सब चीज़ें, मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। देखो ठीक है, पैसा है, पैसा भी आजकल के टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ कोई भी प्यार से बात करता है तो मेरा मन अंदर से खुश होता है। तो मुझे ये लगता है कि कोई मुझे अगर इतनी मेरी थोड़ी सी भी कोई हेल्प करता है तो मुझे ऐसा लगता है मैं उसकी दुगनी करूँ। मुझे नहीं पता क्यों मेरे अंदर ये सब चीज़ें हैं, और मैं बहुत जल्दी कभी भी किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचती हूँ। अगर कोई मुझे किसी के बारे में बोलता भी है तो ठीक है, दूसरे अगर किसी के साथ गलत करते हैं तो आप क्यों अपना दिमाग परेशान करते हो, क्यों अपने दिमाग में इतनी सारी हलचल करते हो वो चीज़ें सोच के। तुम तो गलत नहीं हो ना, तुम तो किसी के साथ गलत नहीं कर रहे ना, तुम किसी को गलत नहीं कह रहे ना, तो फिर यहाँ पीस रखो। अगर आपको लाइफ में लगता है कि वो इंसान मैं मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता या वो मुझे पसंद नहीं करता रिश्तेदारी में भी, तो आप एक बैलेंस बना लो। आप अपनी जगह पर खड़े रहो, बहुत ज़्यादा पास मत जाओ, लेकिन पीस, यहाँ शांति रखो। लड़ाई झगड़ा करना, मुंह से गलत बोलना या अपने दिल के अंदर बहुत सारी चीज़ें रखना, ये पता है तुम्हें ही परेशान करेगी। तो अपने अंदर से ना वो सारी चीज़ों से खाली करो, दिमाग से अपनी ऐसी चीज़ें मत सोचो, क्योंकि ये सब चीज़ें ना दूसरे को परेशान नहीं करती हैं, तुम्हें परेशान करती हैं। तुम डिस्टर्ब होते हो बिकॉज तुम्हारे दिमाग में हलचल चल रही है दूसरों को लेकर। वो सब चीज़ें मत करो। अपनी लाइफ में अपने को बनाना, अपने लिए कुछ करना, वो तभी हो सकता है जब तुम अच्छा सोचोगे। क्योंकि दूसरों के बारे में सोच सोच के अपने दिमाग को तुम वैसे ही परेशान कर दोगे, लाइफ में फिर आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये दिमाग जो है ना ब्रह्मांड है, इसमें जितनी चीज़ें डालोगे वो डलती जाएंगी, लेकिन अच्छी चीज़ें डालो तो वो आपको बहुत अच्छी चीज़ें देगा। अगर अच्छी चीज़ें नहीं डालोगे तो फिर नेचर किसे बोलते हैं, नेचर यही तो है ना, आपका अच्छा नेचर है, आपको लोग पसंद करेंगे, आपके पास आएंगे। अच्छा नेचर नहीं है, तू तड़ाक करके बोलते हो किसी को, मतलब किसी के साथ किसी की शक्ल, मतलब किसी को भी देख के आप स्माइल पास नहीं, तुम्हारा शक्ल ऐसा ये है वो है, तो कोई पसंद नहीं करेगा। वक्त जो आज का जो टाइम है ना, आज के टाइम पे ना इंडिया में जो है ना, लोग बहुत सारे ना एक चीज़ के पीछे चलते हैं। वो एक चीज़ क्या, अगर एक इंसान किसी एक चीज़ के पीछे चल रहा है ना, कि जैसे मैंने किसी चीज़ में, जैसे मान लो मैंने किसी भक्त के कुछ वचन सुने और मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं अपनी फ्रेंड को बोलती हूँ कि यार तुझे उसकी मतलब की चीज़ें सुननी चाहिए, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। तो मेरी फ्रेंड कह रही कि अच्छा मैं भी कल से सुनूंगी। उसने भी सोचा, क्योंकि वो सारे जो वचन हैं, वो जो भी मतलब कि भक्त वचन सुनाते हैं या जो भी बोलते हैं, वो तुम्हारा दिमाग खोलते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप में किसी भी चीज़ को अच्छा सोचने की क्षमता नहीं है, पर आप अपने दिमाग को खोलते ही नहीं। आप अपने दिमाग को तब खोलते हो जब आपको कोई समझाता है। जो भी मुझसे कोई अच्छे से प्यार से बोलता है, चेहरे पे स्माइल करके बोलता है, तो मैं उसकी बात ज़रूर सुनती हूँ और मैं उसकी बातों को अच्छे से जवाब देती हूँ। चाहे मतलब चाहे मुझे किसी ने उसके बारे में कुछ गलत भी बोला, मैं इतनी जल्दी किसी के लिए भी गलत नहीं सोचती हूँ। हाँ, ये है कि अगर मुझे किसी ने मेरे मुंह पर कुछ गलत बोला है ना, तो फिर मेरा दिल फिर लगता है कि दूसरे इंसान के दिल में आपके लिए उतनी इज्जत रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर क्यों आप उस इंसान के पीछे पड़ो, क्यों उससे बात करते हो। उसको आपका बात करना नहीं पसंद है, उसको आपकी ये बातें पसंद नहीं है, तो आप क्यों करते हो। आपको नहीं करनी चाहिए। कोई इंसान गलत नहीं होता। हो सकता है उस इंसान को जो आपका, जैसे आपकी सोच है वो उस इंसान को नहीं लगती हो अच्छी, पर आपकी सोच आपको अच्छी लगती है ना, कि आप
ज़िंदगी के अंदर हर कोई ज़िंदगी जीता है, पता है, हर कोई अच्छे से जीना चाहता है और हर कोई पीसफुली जीना चाहता है। कोई नहीं चाहता मेरी लाइफ के अंदर कोई भगदड़ हो या कोई स्ट्रगल हो, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है, ठीक है ना। हम करते हैं, क्यों नहीं करते, हम स्ट्रगल करते हैं, सब करते हैं, पर मैं बहुत जल्दी जो है ना किसी भी चीज़ में टूटती नहीं हूँ। मैं अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखती हूँ। मेरी लाइफ में कुछ भी हो जाए तो मुझे लगता है कि बोल्ड बन के उन चीज़ों का सामना करना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और हाँ, फैमिली में जैसे मेरे मदर इन लॉ है, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ वो और इतनी एक्टिव हो गई हैं। हालांकि उनके बेल्ट बंधी हुई है, वो बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं कर सकती, मतलब ऊपर चढ़ना नीचे उतरना नहीं करती। बट जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे 2-2.5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। मैं फरवरी में आई थी, 1 फरवरी को ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून शुरू हो गया है। हाँ, 5 महीने होने वाले हैं मुझे। तो मैं जब से आई हूँ वो बहुत एक्टिव हो गई है और उनको हमेशा ये लगता है कि रेनू मेरे पास बैठे तो, और फिर एक छोटा सा कपड़ा लेके घूमती रहती हैं पूरे घर, मतलब अपनी फ्लोर पर ही, यहाँ से साफ कर, झाड़ पोंछ कर, यहाँ से कर, मतलब हर अपनी टेबल पर कहीं पर भी, क्योंकि उनको भी बैठने की आदत नहीं है। वो तो बैक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से वो नहीं, मतलब ज़्यादा चल फिर सकती है। उनको मतलब एक सहारा चाहिए ज़्यादा बाहर आने जाने के लिए। बट जब से मैं आई हूँ वो इतनी एक्टिव हो गई है, 3-4 चक्कर लगा देती है पूरे दिन भर, ऊपर से नीचे, चाहे धीरे धीरे आती है। मतलब उनको ये होता है कि रेनू नीचे बैठी तो मैं नीचे जाऊँ। तो मेरी दो रानी भी मुझे बोलती है कि दीदी जब से आप आए हो वो बहुत, मतलब कि उनके चेहरे पे ना एक हंसी आ जाती है। तो वो इस वजह से भी मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ रहती हूँ कि चलो जितना वक्त मैं उनके चेहरे पे खुशी दे सकती हूँ मैं दूँ, जितना प्यार उनको दे सकती हूँ दूँ। हालांकि इस एज में जो भी बुजुर्ग इंसान हो जाते हैं ना, वो जो भी कोई बात कहते हैं ना, हमको बहुत बुरी लगती है। हमें ऐसा लगता है हम इग्नोर कर देते हैं। वो कुछ एक बात बोलती है तो हम नहीं सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि क्योंकि देखो कोई दूसरा बुजुर्ग अगर इस कंडीशन में हो ना, हमें बहुत तरस आता है। लेकिन अपने ही घर में अगर कोई वैसा हो तो हम उसको इतना भाव नहीं देते हैं, मतलब उनकी बातें इतनी नहीं सुनते। फिर वो एक एक जने का पूछेगी, सोनू ने खाना खाया, तूने खाना खाया, राजेश ने खाना खाया, संजय ने खाना खाया, मतलब पूरी फैमिली का एक एक नाम लेके कि भी हाँ उन लोगों ने खाना। तो वो मतलब कि हर किसी की चिंता करती हैं वो, मतलब उनको ये रहता है कि इस पूरे परिवार में मैं जैसे अभी भी हूँ, मैं बड़ी हूँ, तो मैं इनको, हालांकि उन्हें पता है कि ये अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, अपनी मर्ज़ी से सब चीज़ें करेंगे, लेकिन फिर भी उनको ये होता है कि मैं नहीं इनको बताऊं। देख रहे हो मावस है, ये बनाना है, जैसे मेरी दुरानी को, हालांकि वो हर महीने करती है मावस, फिर भी उसको हर महीने जिस दिन मावस होगी उससे बैठ कर इसको बताएंगे, अभी देख तुझे ये बनाना है, तुझे ऐसे करना है। तो वो बोलेगी मम्मी जी मुझे बताए, मैं कर लूँगी। हाँ, फिर वो बोलेगी नहीं नहीं मैं बड़ी हूँ, मेरा फ़र्ज़ है तुमको बताना, ठीक है तुमको पता है तुम अपनी मर्ज़ी से करो, लेकिन मैं फिर भी तुमको बताऊँगी। तो ये ना छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि घर के अंदर वो चाहती हैं कि भी मैं भी एक मेंबर हूँ, मैं भी इन्वॉल्व हूँ इन छोटे छोटे सब चीज़ों के अंदर, इसलिए वो अपनी हर एक चीज़ को बोलती हैं, बताती हैं और कहती हैं। और इंडिया में मुझे जैसे कि कुछ मंथ्स हो गए हैं आए हुए, तो मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ठीक है, थोड़े इश्यूज़ रहे, हेल्थ इश्यूज़ रहे, वो तो हर किसी के साथ है। अब जब आप 11 साल बाहर रहकर आओगे तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस हर चीज़ होगी ही आप में, और वो चीज़ें आप धीरे धीरे ही उन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो। अब जैसे जहाँ मैं रहती हूँ इधर भी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, इधर भी चल रहा है, धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है, घर से बाहर तुम बहुत ज़्यादा जा नहीं सकते, गर्मी इतनी पड़ रही है। आज सफाई करिए, दूसरे दिन बिल्कुल इतना डस्ट मतलब चीज़ों पे आ जाता है, ऐसे फिंगर फेरो बिल्कुल काली हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, नहीं तुम उन चीज़ों पे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, बट ये है कि हाँ घर पे मास्क बांध के या घर की साफ़ सफाई बार बार करते रहो, वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं ना। चलिए बस आज इतना ही। अभी कोल्ड का और बढ़ता जा रहा है, तबीयत और ठीक नहीं है अभी मेरी, थोड़ी पता नहीं क्यों मैं सोची थी थोड़ा सही हो जाएगा बट सही नहीं हो रहा, फिर दोबारा से हो गया है। तो
घर पर ही बैठ के इसलिए मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं डेली कुछ ना कुछ अपलोड करूँ, लेकिन बाहर ज़्यादा जा नहीं सकती। घर के अंदर मेरे पास कुछ अभी ऐसा करने के लिए है नहीं है कि जिसका मैं वीडियो आपको बना के बताती हूँ। इसलिए मेरा मन था कि मैं आप लोगों से बात करूँ तो यही वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैंने यही वीडियो बनाया है, मतलब कि इसमें बातें ही की हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, क्योंकि कई लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए लोगों को कि मैं किसी चीज़ का ज्ञान देती हूँ या कुछ नहीं। जिन चीज़ों का एक्सपीरियंस मैं करती हूँ अपनी लाइफ में, या जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए। कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें पता होती हैं, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कई बार अगर हम उन्हीं चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोचें ना, तो शायद हो सकता है कि घर की बहुत सारी चीज़ें हमारी बदल जाएं। ठीक है, तो चलिए आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी प्रॉब्लम आपको बता दी है। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय। अपना हमेशा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना ध्यान रखना।